आंचल बता रही है कि बैंगलोर में मौसम बहुत अच्छा है। उसकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं अभी, लड़का मेरा एकदम सीधा है। थोड़ा सा दूध रखा है, मैं और मेरी हाउस हेल्पर पी लेंगे चाय। अमन का इलाज कर रही थी पूरा, फीवर चेक करके बोल रही है आपको तो बुखार है। तो तैयारियां तो खूब सारी कर ली मैंने, आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या और सामान मैंने बनाया बच्चों के लिए। और यहाँ इसको देख सकते हैं आप, मीठी खुशबू आ रही है ना, इसको मीठा बहुत पसंद है। सो रहा था मगर लड्डू की खुशबू से आया है। सारी तैयारियां हो गई हैं, भरवा करेला बन गए, पैक भी बस कर दूंगी थोड़ी देर बाद। 2 डब्बे लड्डू होंगे, तो ये डब्बे मम्मी से मैंने लिए हैं उधार, आके रिटर्न कर दूंगी। और एक डब्बे में इतना, और अब बाकी दूसरे डब्बे में रखूंगी। ये अब जा रही हूँ एस्ट्रो की पैकिंग करूंगी या थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, सुबह से बहुत काम किया है मैंने। ये दूसरे डब्बे में। तो अभी हो रहा है शाम का समय, कुछ 5 सवा 5 बजे का टाइम था। दोपहर को थोड़ा सा मैंने आराम भी किया है, क्योंकि इतना काम किया सुबह से, कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। और जब घर से निकलना है 8-10 दिन के लिए, तो बहुत सारी मतलब तैयारियां करके निकलना पड़ता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ब्लैक कलर की ये बड़ी सी प्लास्टिक में मैंने बंद करके रखा है अचार की बरनी को। अब एक पूरी बरनी मैंने फुल करके रख ली है, और अब थोड़ा अचार मैंने बचा के रख दिया है जूही के लिए, जो आराम से वो रख के खा पाएगी। मैं अचार इतना खाती नहीं हूँ, तो सारे ही बच्चों को हो जाएगा। मम्मी के घर में पहले ही भिजवा दिया था मैंने। ये है सूखा वाला पैकेट एस्ट्रो का खाना, ये मैं एकदम ना के बराबर उसको दे रही हूँ, क्योंकि इसको खाने के बाद में उसको कुछ ज़्यादा ही मतलब पॉटी वगैरह हो रही है, तो मैंने बंद कर दिया। अब मैं उसको घर का ही खाना दे रही हूँ, और उसमें वो खुश भी रहता है। ये ले जा रही हूँ थोड़ा बिरयानी मसाला, और जो डब्बा आपने अभी देखा वो मैंने बनाया बच्चों के लिए गरम मसाला। अब आपके साथ रेसिपी को शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बड़ी तैयारियों में लगी हूँ, आके ज़रूर से करूँगी। और ये देखिए, ये ब्रश है जिससे एस्ट्रो के हम लोग जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर है उसको थोड़ा कॉम्ब कर देते हैं, तो वो भी निकल जाता है, और अच्छी तरह से उसमें से हेयर भी निकल जाता है। बहुत अच्छा ब्रश है। और करेला भी बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि दोपहर को ही बन गया था, खुला छोड़ दिया था मैंने। तो ये सब जो इतनी ज़रूरत का सामान होता है, एक तो ये गार्डर हो गई, फिर बर्ड्स है वो रखती हूँ मैं अपने ट्रैवल में सुई धागा तक लेकर चलती हूँ अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। ये प्लास्टिक की एक पैकेट रखी है मैंने एस्ट्रो के लिए, अगर वो पॉटी वगैरह करता है तो इसी से हम लोग साफ़ करते हैं। तो उसका ये बैग पूरा रेडी मैंने किया है। कुछ सामान इसमें खाने के मैंने रख दिए हैं पैक करके, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा सामान है नहीं। फिर भी मैंने सेफ साइड उसके लिए एक हैंकी और 2-3 जोड़ी उसके कपड़े, हुडी वगैरह, जिसमें मेरा बच्चा सुंदर लगे एकदम, तो ये सब रख दिया है। वेट वाइप्स रख दी हैं, जो उसके ज़रूरत का सामान है। तो यहाँ एस्ट्रो का बैग पैक हो गया, मगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी ट्रीट और इम्यूनिटी बूस्टर। ये कैप्सूल्स हैं जो डेली एस्ट्रो को देना होता है, तो ये सब सामान उसका मैंने रख लिया है। अब एस्ट्रो के साथ मेरा फर्स्ट ट्रिप होने वाला है बाई ट्रेन। फर्स्ट क्लास की टिकट्स बनवाई हैं। अब आपके घर में अगर पेट है तो आप जानते हैं कि उनको उन्हीं में ले जाया जाता है, जो कुप्पे होता है। अब कैसा मेरा रहा है ट्रिप, वो सारा सब कुछ आपके सामने आने वाला है। ये गिफ्ट मिलता है जहाँ से एस्ट्रो के लिए जो सारा सब कुछ कस्टमाइज़ करवाती है आंचल, तो वो लोग देते हैं। तो ये दिया था, मैंने सोच रखा था कि उसका जो बैग होगा उसके ऊपर मैं लगा दूँगी, बट मैंने यहाँ लगाया, ये स्टिकर निकल रहा था बार बार। फिर मैंने दूसरे दिन इसको यहाँ से निकाल के बैग के अंदर चिपका दिया। तो कितना सुंदर उसको गिफ्ट मिला है। और एक तो की रिंग मिली थी उसको एस्ट्रो के नाम की, उसमें फ़ोटो उसका बहुत सुंदर देते हैं।
तो फ़िलहाल ये बहुत ज़रूरी काम है। अब ये इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा दुखी कि मम्मी फिर से कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर, सूटकेस निकल गया है ना, उसको देखकर ये बहुत दुखी हो जाता है कि ये सूटकेस एक ऐसी चीज़ है, जब भी निकलती है भैया कोई ना कोई घर से जाता है, अब फिर से मुझे रितेश भैया के यहाँ छोड़ रहे हैं क्या। तो काफ़ी सारी बातें इसके मन में चल रही थी। ये मैंने शेयर किया था, आंचल ने इसको गिफ्ट किया, तो ये भी मैं रख रही हूँ कि वहाँ से कहीं जैसे घूमने गए तो इसको अच्छी सी ये सुंदर सी लीश पहना के ले जाएंगे। बट इसकी लीश काफ़ी अच्छी अच्छी है। देखिए आज व्लॉग आपके पास इसलिए नहीं आ पा रहा है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, और ट्रैवल में वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है, आप भी समझ सकते हैं। वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि जब भी वो सूटकेस देखता है तो उसको पता है कि कोई जा रहा है घर से, बट अभी उसको ये नहीं पता है कि मैं भी साथ में जा रहा हूँ। सबसे पहले उसी का बैग रेडी किया है मैंने। उसका कोई इतना ज़्यादा सामान है नहीं, फिर भी मैंने उसके 3 जोड़ी कपड़े ले लिए क्योंकि आंचल बता रही है कि बैंगलोर में मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही है, और शाम के समय पर मतलब सोने के समय पर कुछ एक चादर ओढ़ के सोने की भी जैसा मौसम है। तो उस हिसाब से 3 जोड़ी कपड़े लिए हैं। उसकी मल्टी विटामिन जो वो खाता है, सारा सब कुछ उसका सब सामान रख लिया, बस उसका खाना रखना बाकी है, जो मैंने बना के ठंडा करके एक एक बॉक्स में एक एक मील के हिसाब से कर दिया है। यूज एंड थ्रो वाला डब्बा खिलाऊंगी और डब्बा फेंक दूंगी, तो घर का ही खाना खिलाऊंगी, बाकी पैकेट का भी रख लिया है, तो इसका सब डन है। बेल बजी है, तो कितनी जोड़ी कपड़ा ले लें? 10 जोड़ी। ट्रिप तो हमारा 9 दिन का है, 9 दिन में जिस अरे तो 1 जोड़ी बढ़ा के तो ले। 2 दिन हम लोग ट्रेन में है। हाँ पंखा चला दीजिए। 2 दिन हम लोग ट्रेन में है, हाँ। बाकी बचा 7 दिन। 1 जोड़ी पहन के ही जा रहे हैं, 8-9 जोड़ी रख ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पैकिंग मैंने करना स्टार्ट किया। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे सच में उसको देखकर इतनी दया आ रही ना कि वो देखता है कि जब भी पैकिंग होती है भाई मुझे भैया लोग के पास छोड़ के जाते हैं। ये उसके लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी और डरी हुई भी, क्योंकि मैं कैसे ट्रिप में इसको संभालूंगी, कैसे ये बिहेव करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी मैं लेकर गई नहीं हूँ इतने लंबे सफ़र पर इसको। छोटे छोटे ट्रिप पर तो ये गया है, जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने। सो गई थी काम वगैरह करके और उठ गई हूँ बिल्कुल भोर के 4 बज रहे हैं, और इसी दिन की हमारी ट्रेन की टिकट्स थी। तो देखिए टिकट तो हमारी ऐसी थी कि हम ज़रा आराम आराम से भी जा सकते हैं, बट यही है कि कहीं भी मुझे निकलना है तो मुझे मेरे घर में पूजा पाठ करके पूरा मंदिर को, जैसे कि पूजा हो गई तो उसको बंद करके बहुत कुछ देखना पड़ता है। अपना घर छोड़कर कहीं अगर आप 8-10 दिन के लिए निकल रहे हैं तो। अब देखिए अब जब मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ तो कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है, क्योंकि पहले डबल डोर था, अभी सिंगल डोर हो गया है। तो आप में से किसी का कमेंट था कि आप जो चौखट पर पानी डालती फिर उसको लांग के आती हैं, तो ये क्या सही है? आपने देखा मैंने चौखट पर पानी डाला और चौखट को छूकर अपने माथे से लगाया, नमस्कार किया और फिर मैं आई। अब ये आज मैं कोई नया नहीं कर रही हूँ, मेरी मम्मी भी करती हैं और मैंने ये सब चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी कुछ ख़राब नहीं है, सब कुछ सही है। तो जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने घर में किसी बड़े बूढ़ों से इस विषय में बात कर सकते हैं, आपके यहाँ जैसे चलता है आप वैसे कर लीजिए, और जो मैं करती हूँ उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो बस चूल्हे को नमस्कार करके अपने लिए मैंने पानी लिया है, और 2 ग्लास फ्रेश वाटर के साथ में मैंने ले लिया था करी पत्ता। पहले जो थोड़े बहुत ज़रूरी काम होते हैं, जैसे चौखट पे पानी डालना, चूल्हे को प्रणाम करना और जो एक आध बर्तन होते उनको धोना, उसके बाद में तो मेरा बंधा हुआ है कि मुझे बालकनी में ज़रूर से खड़े रहना है, और ठंडी ठंडी हवाएं और पक्षियों की आवाज़ एक बड़ा ही मन को सुकून देती है।
मुझे बहुत पसंद है। कुछ दिनों से मैंने मॉप को भी यहाँ वॉशिंग मशीन के पीछे रखा हुआ है और वो वाली जगह कर दी है पूरी खाली। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्लीनिंग है। घर का एक एक कोना मैं एक एक चीज़ों को हटा के क्लीन करती हूँ, साफ़ सफाई रखती हूँ और तभी मेरे मन को कहीं सुकून मिलता है जाके। वरना अगर मैंने कहीं देख लिया रात के समय पर भी कि हाँ भाई यहाँ गंदगी है, तो पता नहीं, मुझे तो नींद भी ढंग से नहीं आती है और सुबह उठ के सबसे पहले मैं उसी चीज़ को साफ़ करती हूँ। तो ऐसा कुछ सफाई का कीड़ा तो है और जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये वाला सफाई का कीड़ा आप में से भी बहुत जन का होगा कि इसकी वजह से एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई रहती है। तो सिर्फ मंदिर के सामने ही नहीं, पूरा गेट में से मैं पूरा साफ़ सफाई से पोंछा वगैरह करके आ रही हूँ। अब देखिए इतनी ज़्यादा भोर में उठने का यही मतलब होता है कि मैं कितने आराम से काम कर रही हूँ। मैंने कोई वीडियो की स्पीड बढ़ा नहीं रखी है, खूब आराम से काम किया और एक दिन पहले से 2 दिन पहले से कितना काम कर रही हूँ। ये बनाओ तो वो बनाओ और जो सामान मुझे लेके जाना है, जैसे कि मेरा जो ईयर प्लग है उसको मैंने पूरा चार्ज कर लिया और मेरे फ़ोन्स हैं, हाँ मेरे फ़ोन्स हैं, मेरे 2 फ़ोन हैं, उनमें से दोनों को मैंने अच्छे से चार्ज कर लिया। और जो सामान मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो सोने से पहले जो भी याद आता रहता है मुझे पैकिंग का, मेरा यही है कि मैं उसको निकाल के बिल्कुल सामने रख देती हूँ सूटकेस के, कि कुछ तो एक आध सामान ऐसा रह ही जाता है जो निकलने से पहले सूटकेस में फिर से दोबारा से लगाना है। नहा ली हूँ मैं और नहा के जाऊँगी पूजा करने के लिए। ये जो एक आध जोड़ी कपड़े हैं इनको डाला मैंने वॉशिंग मशीन में। अब जब आऊँगी बैंगलोर से वापस तब मैं इनको धो दूँगी। तो बस ये 1-2 जोड़ी कपड़े ही थे। निकलने में 1 घंटा बाकी है अभी। थोड़ा सा दूध रखा है, मैं और मेरी हाउस हेल्पर पी लेंगे चाय, दूध भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रिज तो कल ही खाली कर दिया। सो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ट्रैवल व्लॉग्स। हाउस हेल्पर मेरी सुबह ही आती है, बट इस दिन मैंने उसको एकदम ही सुबह बुलाया भोर में, ताकि मैं निकलूं उससे पहले घर एक बार और अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाए और तब मैं फिर लॉक करके निकलूं। तो वो भी कोऑपरेट करती है और जैसे मैंने बोला तो आ गई थी सुबह सुबह। अमन का इलाज कर रही थी, पूरा फीवर चेक करके बोल रही है आपको तो बुखार है। उसके बाद में फिर उसको दवाई भी दी, उसमें दवाई भी है। बिल्कुल, आपको तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे बाप रे। मैं तो ट्रेन से ज्यादा सही लगता है मुझे गाड़ी से ही जाना। बड़ी सुविधा है, रास्ता में अपने खाना वाना खा लो, वॉशरूम हुआ वो थोड़ा सा। वहाँ से कोई नहीं, चलिए। कितना किलोमीटर है? 500 किलोमीटर। काफ़ी। उसका रोना ही नहीं बंद हो रहा। कुतिया को भी ले आके संग में दोनों एंजॉय कर। उसकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं अभी। लड़का मेरा एकदम सीधा है, चरित्र का अच्छा है।